सेप्टेट यूट्रस क्या होता है? यह सेप्टेट यूट्रस, यूट्रस के अंदर सेप्टम होना क्या चीज़ है, क्या क्या इसके कारण तकलीफ़ें आती हैं, क्या इसका इलाज होता है और कैसे पता चलता है हमें कि आपके अंदर एक सेप्टेट यूट्रस है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन, गायनेकोलॉजिस्ट, आपको डिटेल में समझाऊंगी कि सेप्टेट यूट्रस क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण सिम्टम्स आते हैं, क्या रहता है इसका इलाज। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि सेप्टेट यूट्रस क्या होता है। सेप्टेट यूट्रस जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि यानी कि यूट्रस के अंदर किसी प्रकार का सेप्टम पड़ा हुआ है। सेप्टम क्या होता है? एक प्रकार की दीवार आप समझ सकते हैं। यह मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है। सेप्टेट यूट्रस यानी कि यूट्रस एक कैविटी जैसी चीज़ है जिसके बीच में एक दीवार बन गई है, जिससे कि बच्चेदानी दो भागों में बट गई है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। उसके सेंटर में एक सेप्टम है, एक दीवार है। यह दीवार मोटी दीवार भी हो सकती है या पतली भी हो सकती है। सेप्टेट यूट्रस एक जन्मजात प्रॉब्लम है, एक कंजेनाइटल प्रॉब्लम है, यानी कि किसी भी महिला में ये बाय बर्थ होती है, बाद में डेवलप नहीं होती। जब वो पैदा होती है तो वो एक सेप्टेट यूट्रस के साथ ही पैदा होती है अगर उसका यूट्रस सेप्टेट है, बाद में यूट्रस सेप्टेट में कन्वर्ट नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है अभी तक भी, लेकिन होता क्या है, बीच का जो सेप्टम होता है, जब यूट्रस का डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो के अंदर, तो जो बीच का सेप्टम होता है वो ग्रेजुअली एब्जॉर्ब हो जाता है। पर अगर किसी कारणवश यह एब्जॉर्ब नहीं होता तो वह दीवार बीच में ही रह जाती है और बन जाता है एक सेप्टेट यूट्रस। सेप्टेट यूट्रस 3 प्रकार का हो सकता है: पार्शियल सेप्टेट, कंप्लीट सेप्टेट, सेप्टेट यूट्रस प्लस सेप्टेट वेजाइना। पार्शियल सेप्टेट यूट्रस का मतलब होता है कि बच्चेदानी के बीच में दीवार है, लेकिन वह दीवार यूट्रस के अंदर ही है, ऊपर वाले हिस्से में ही है, सर्विक्स में एक्सटेंड नहीं कर रही है। कंप्लीट सेप्टेट यूट्रस का मतलब होता है यह दीवार ऊपर की फंडस में, बॉडी के अंदर है, यूट्रस में, और सर्विक्स के अंदर भी है, उसे हम कहते हैं कंप्लीट सेप्टेट यूट्रस। और तीसरा होता है सेप्टेट यूट्रस एंड सेप्टेट वेजाइना, यानी कि यह जो दीवार है यह यूट्रस में है, सर्विक्स में है, और साथ में वो वेजाइना के अंदर भी एक्सटेंड कर रही है, योनि मार्ग में भी आ रही है। तो बच्चेदानी में, सर्विक्स में और वेजाइना में, तीनों में यह सेप्टम बना हुआ है। सेप्टेट यूट्रस का महिला को पता कैसे चलता है? बहुत बार महिलाओं को जब तक वो प्रेगनेंसी प्लान नहीं करती तब तक ये पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर एक सेप्टेट यूट्रस है। जब आपका यूट्रस सेप्टेट होता है, यानी कि अगर आपके अंदर सेप्टेट यूट्रस है, तो जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है वह होती है रिपीटेड मिसकैरेजेस की, यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान करती हैं लेकिन प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, वह बच्चेदानी में टिकती नहीं है, अबॉर्ट हो जाती है। यह सबसे कॉमन सिम्टम होता है सेप्टेट यूट्रस का। सेप्टेट यूट्रस में यूजुअली कंसीव करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती, यानी कंसेप्शन तो आराम से हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी ठहर तो जाती है, बच्चा ठहर तो जाता है, लेकिन प्रेगनेंसी आगे नहीं चल पाती है, मिसकैरेज हो जाता है, डिसकंटिन्यू हो जाता है। ये होता है सबसे कॉमन सिम्टम सेप्टेट यूट्रस का। कभी कभी ये पेनफुल पीरियड्स भी दे सकता है, यानी कि आपको सेप्टेट यूट्रस है तो हो सकता है कि जो आपके पीरियड्स हों नॉर्मल महिलाओं से थोड़े ज़्यादा पेनफुल हों। इसके अलावा और जो ये परेशानियां देता है, इसके कारण प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी पूरे 9 महीने तक ना चल के 7वें या 8वें महीने में डिलीवरी हो जाए, वह एक संभावना रहती है। सेप्टेट यूट्रस के कारण जो बच्चे की पोजीशन होती है वो नॉर्मल ना होने की जगह कुछ एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है, जैसे कि यानी कि बच्चा सिफेलिक पोजीशन, यानी कि सिर नीचे की तरफ, जिसे हम नॉर्मल पोजीशन कहते हैं, सिफेलिक पोजीशन कहते हैं, वो ना हो के बच्चा ट्रांसवर्स लाई के अंदर हो सकता है, एबनॉर्मल पोजीशन हो सकती है। जिन महिलाओं का सेप्टेट यूट्रस होता है उनके अंदर नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम और सिजेरियन की संभावना ज़्यादा की साइड में रहती है। सिजेरियन या डिलीवरी के बाद में जो ब्लीडिंग का रिस्क होता है वह थोड़ा अधिक के साइड में रहता है, यानी कि पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज होने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो सेप्टेट यूट्रस होता है इसका डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं? जैसा कि मैंने सबसे आपको बताया कि सबसे मोस्ट कॉमनली महिला हमारे पास रिकरेंट मिसकैरेज लेकर आती है, यानी कि प्रेगनेंसी प्लान करती हैं लेकिन प्रेगनेंसी डिसकंटिन्यू हो जाती है, अबॉर्ट हो जाती है। इसका कॉमनली जो डायग्नोसिस होता है वो सोनोग्राफी के द्वारा किया जा सकता है। सोनोग्राफी के अलावा और जो चीज़ें जिनसे हमें पता चलता है कि यूट्रस सेप्टेट है वह होता है हिस्ट्रोस्कोपी, यानी कि जब हम दूरबीन से बच्चेदानी के अंदर देखते हैं तो भी हमें पता चल जाता है। जब हम दूरबीन के द्वारा बच्चेदानी के अंदर देखते हैं, जैसे कि हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं। दो चीज़ों में फ़र्क है, मैं लैप्रोस्कोपी की बात नहीं कर रही, मैं हिस्ट्रोस्कोपी की बात कर रही हूँ। लैप्रोस्कोपी में जब हम दूरबीन अंदर डालते हैं, पेट के अंदर डालते हैं, तो सेप्टेट यूट्रस और नॉर्मल यूट्रस एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि बाहर से दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन जो अंदर से उनकी बनावट है वह अलग होती है। जब हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी को दूरबीन डाल के उसके अंदर से देखते हैं,
तो जो नॉर्मल यूट्रस होता है उसके अंदर की कैविटी एक ट्राइंगल के फॉर्म में होती है, एक ट्राइंगुलर कैविटी होती है, लेकिन जो सेप्टेट यूट्रस होता है उसकी जो कैविटी होती है वह हार्ट शेप्ड कैविटी होती है। तो जब हम हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं तो भी हमें यह यूट्रस सेप्टेट यूट्रस है या नॉर्मल यूट्रस है इसके बारे में पता चल जाता है। एक HSG करके टेस्ट होता है, हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी, जो यूजुअली हम ये देखने के लिए कराते हैं कि आपकी ट्यूब्स ठीक है या नहीं है, लेकिन उस टेस्ट के द्वारा भी हमें ये पता चल जाता है कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या सेप्टेट यूट्रस है। इसके अलावा MRI से भी हम जान सकते हैं कि आपका यूट्रस नॉर्मल है या सेप्टेट यूट्रस है। तो ये चारों टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, MRI, हिस्ट्रोस्कोपी और HSG, इन चारों के द्वारा हम जान सकते हैं कि आपका यूट्रस नॉर्मल यूट्रस है या फिर एक सेप्टेट यूट्रस है। अगर आपका यूट्रस सेप्टेट है और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो ऐसे कंडीशंस में हमें एक मेट्रोप्लास्टी नाम की सर्जरी करने की ज़रूरत रहती है। मेट्रोप्लास्टी एक सिंपल सी सर्जरी होती है जिसके अंदर की जो हम ये सेप्टम होता है वो हिस्ट्रोस्कोपी के द्वारा नीचे से बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के निकाल देते हैं, उसे शेव ऑफ कर देते हैं। लेकिन इस सर्जरी की ज़रूरत तभी आती है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और मिसकैरेज हो रहा है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की कोई प्लानिंग नहीं है तो अदरवाइज़ हमें सेप्टेट यूट्रस को टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा आपका कोई भी अगर और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।